जैसे कि देखा जाए तो आप जदयू में पहले थे और जदयू में आप नीतीश कुमार से अलग होकर के आप पूरे क्षेत्र में बेरोजगारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय आपको वो दिखाई नहीं दिया था करके। और हाल ही में एक आरा में एक घटना हुआ है, कहीं ना कहीं आप घटना से जरूर परिचित होंगे। तमाम नेता लोग मिलने वहाँ पहुंचे हैं। जन स्वराज के आप सूत्रधारक प्रशांत किशोर वहाँ क्यों नहीं? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति है अभी अरवल में और सर्किट हाउस में बैठे हुए हमारे साथ जन स्वराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर हैं। आज इनसे आपको हम रूबरू करवाएंगे, कुछ प्रश्न है इनसे जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आज अरवल में पहुंचे हैं, अपने के पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहाँ मिले और लोगों से संबोधन भी किए, ताकि क्या कुछ कहिएगा? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, अरवल में मैं पदयात्रा के दौरान नहीं आ पाया हूँ और आज पहली बार अरवल आए हैं। तो एक छोटी सी यहाँ पर सभा है, उस सभा को करेंगे। उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है वो मैंने प्रेस वार्ता में आपको बताया है। 11 तारीख से जो बिहार में ज़मीन को लेकर जो दलितों को ज़मीन मिलनी थी वो नहीं मिली, उसके लिए जो जातीय जनगणना के बाद लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था वो नहीं मिला, उसके लिए, और जो भूमि सर्वे के नाम पर लूट मचा हुआ है, जो चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जन स्वराज परिवार के जुड़े हुए लोग का साथी कार्यकर्ता नेता गांव-गांव घर-घर जाएंगे और 1 करोड़ लोगों की सहमति लेंगे, उनका हस्ताक्षर लेंगे, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय बता रहे थे कि हम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा से स्टार्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए कि जब भी आप बात करते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, कि सरकारी महकमों में कितना भ्रष्टाचार है। जैसे ज़मीन का जो मामला है, भूमि सर्वे का मामला है, इससे तो हर घर का, हर गांव में हर घर का लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार कह रही है नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ईमानदारी से चलाए जाने वाला व्यवस्था है। तो पूरे बिहार में जो सरकार दावा कर रही है, उसका अगर पोल खोलना है, उसकी सच्चाई बतानी है, तो सबसे अच्छा यही कि नीतीश कुमार के गाँव में ही चल के पहले देख लिया जाए कि क्या वहाँ के लोगों को भूमि सुधार का कोई लाभ हुआ, कोई भूमि सर्वे, लैंड डिजिटाइजेशन का लाभ हुआ, या उनको भी पैसा देना पड़ रहा है। उसी तरह मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि भाई कल्याण बीघा में दलित महादलितों को जो पिछले 15 साल से योजना चल रही है, उसका ज़मीन मिला है कि नहीं मिला है। और तीसरी बात कि उनके गाँव में जाकर देखा जाए कि भाई किसी गरीब, अति पिछड़ा, पिछड़े समाज के लोगों को जो 2 लाख रुपये देने का सरकार ने वादा किया था वो मिला है कि नहीं। अगर नीतीश कुमार के अपने गाँव में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, तो स्वभावतः उनके जो दावे हैं वो खोखले हैं, वो गलत हैं। वो बात दिखाने में, समझाने में, बताने में मदद होगी, इसलिए कल्याण बीघा उनके गांव जा रहे हैं। एक प्रश्न आपसे रहेगा, देखा जाए तो बिहार में काफ़ी अपराध बढ़ गया खास करके, और हाल ही में एक आरा में एक घटना हुआ है, कहीं ना कहीं आप घटना से जरूर परिचित होंगे। तमाम नेता लोग मिलने वहाँ पहुँचे हैं। जन स्वराज के आप सूत्रधारक प्रशांत किशोर वहाँ क्यों नहीं गए अब तक? देखिए, कोई घटना हो गई, वहाँ जाना चाहिए। वहाँ लोग जाते हैं, कई बार संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, कई बार मदद के लिए जाते हैं, कई बार लोग राजनीति करने भी जाते हैं। तो जन स्वराज के भी लोग वहाँ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं और उसको रोका कैसे जा सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का एक बड़ा तंत्र सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के नाम पर, शराबबंदी लागू कराने, शराबबंदी को रोकने, लागू कराने, उससे पैसा कमाने, उसको बताने छिपाने में लगा हुआ है। तो जब प्रशासन का एक बड़ा तंत्र सिर्फ इसी चीज़ पे लगा रहेगा तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। दूसरी बात कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। नीतीश कुमार होम मिनिस्टर भी हैं, पुलिस तंत्र, पुलिस महकमा, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंदर आता है। जब नीतीश कुमार जी की शारीरिक मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि उनको अपने साथी मंत्रियों का नाम नहीं याद है, उन किस जिले में वो जा रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है, किसके साथ बैठे हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, राष्ट्रगान चल रहा है उनको वो नहीं पता चल रहा है कि कौन गाना बज रहा है। तो ऐसी स्थिति में घटनाओं के बारे में या घटनाओं को रोकने के लिए वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है और एक ऐसे आदमी के हाथ में इसका कमान है जिसकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और ये दुर्भाग्य है, आप ये कह लीजिए कि त्रासदी है लोकतंत्र की, कि अगर यहाँ आपको सिपाही बनना है तो आपकी मानसिक जांच होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस होती है, लेकिन 13 करोड़ लोगों का जो इसको मुखिया बनाया जा रहा है, उसके स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं, कोई बात नहीं कि भाई आप स्वस्थ हैं कि नहीं। जैसे कि देखा जाए तो आप जदयू में पहले थे और जदयू में आप नीतीश कुमार से
अलग होकर के आप पूरे क्षेत्र में बेरोजगारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय आपको वो दिखाई नहीं दिया था? आपने जो सवाल पूछा है कि 14-15 में उनकी मदद क्यों की थी और अभी इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। बिल्कुल जायज़ सवाल है। 14-15 में मदद जिस नीतीश कुमार की गई थी, वो नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और मानवीय संवेदनाओं के आधार पर। नेता के तौर पर प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार 2005 से जब मुख्यमंत्री बने तो पहले 8-10 सालों में बिहार में कुछ सुधार होता दिखा। तो निश्चित तौर पर अगर वो सुधार कर रहे थे तो उनकी मदद की जा रही थी। आज उनका जो प्रशासन है उसको लोग बता रहे हैं कि जैसे लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, वैसे नीतीश के राज में अभी अधिकारियों का जंगल राज है। तो प्रशासक के तौर पर नीतीश बाबू की आज छवि वो नहीं है जो उनकी 14-15 में थी। दूसरा, नेता के तौर पर नीतीश कुमार 14-15 में चुनाव नहीं हारे थे। 14 में लोकसभा में उनकी पार्टी चुनाव हारी थी, फिर भी एक राजनीतिक मर्यादा को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में सिर्फ उनके 42 विधायक हैं, फिर भी कभी लालटेन का साथ लेकर, कभी भाजपा के पैर पर गिर के किसी न किसी तरह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी वो प्रशासक बेहतर उसकी छवि थी। आज उस प्रशासक की छवि ये है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नेता के तौर पर वो व्यक्ति जिसकी अभी राजनीतिक मर्यादा जिसमें थी, राजनीतिक मर्यादाओं के प्रति सम्मान था, आज जिनका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक मर्यादा को उन्होंने ताक पर रख दिया है। और सबसे बढ़कर मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं। जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने रेल मंत्री के तौर पर, एक रेल दुर्घटना हुई थी गैसल पश्चिम बंगाल में, तो पद से इस्तीफा दिया था। आज नीतीश कुमार जब कोई किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई जहरीली शराब पीने से किसी की दुखद मौत हो जाती है, तो हाथ अपने पॉकेट में डालकर हंसते हैं, कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो जब आप प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर, अपनी मानवीय संवेदनाओं के तौर पर आप में फ़र्क आ गया है, तो मतदाता को भी ये विकल्प है कि वो अपना मत बदले। लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव तो इसीलिए होता है ना भाई, ये हर 5 साल में जिस व्यक्ति, जिस दल, जिस नेता के साथ भी आप खड़े हैं, जिस पर भी आपका भरोसा है, अगर वो भरोसे के अनुसार काम कर रहा है तो उसको मदद कीजिए, भरोसे के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए। चलिए, बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं जनसुराज के बारे में और बिहार के बारे में, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।